इसका पहला वर्ड है हमारे पास, पहला वर्ड है एमेलगम। ठीक है, एमेलगम का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, किसी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम मिक्स कर दे तो उसको कहते हैं एमेलगम। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे उसके? मिक्सचर, ब्लेंड, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, एमेलगमेशन, कंपोजिट, एलॉय, कंपाउंड। ठीक है, मेल्ड एंड सिंथेसिस। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एंटोनिम क्या होगा? डिवीजन, पार्टिंग, सेपरेशन, डिसोल्यूशन, डिटैचमेंट, डिसयूनाइट। ठीक है, एंड बाइफर्केशन। ठीक है, और सिज्म। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ डिलीशियस एमलगम ऑफ सदर्न एंड फ्रेंच कुजीन। ठीक है, जो रेस्टोरेंट है वो सदर्न और फ्रेंच कुजीन का मिक्सचर सर्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बल। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है टहलना, वांडर। ठीक है, जैसे ये लोग बीच पे टहल रहे हैं। सिनोनिम क्या होगा? स्ट्रोल, सॉन्टर। ठीक है, वेंडर, रैम्बल, मिएंडर। ठीक है, मोजी एंड परएम्बुलेट। एंटोनिम क्या होगा? हरी, हैसन और स्करी। ठीक है, एम्बल का मतलब होता है धीरे धीरे वॉक करना। ठीक है, दे स्पेंट द आफ्टरनून एम्बलिंग थ्रू द पार्क एंजॉइंग द सनशाइन। ठीक है, उन्होंने जो अपनी दोपहर कैसे बिताई? वो पार्क में टहल रहे थे धीरे धीरे और सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? बूस्ट। बाकी सिनोनिम्स क्या होंगे? इंक्रीज, एक्सपैंड, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई। ठीक है, ऑगमेंट, स्ट्रेंथन एंड हाइटन। एंटोनिम क्या हो गए? अगर इसका मतलब बढ़ाना है तो एंटोनिम क्या होंगे? रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, लेसन, डिमिनिश, शॉर्टन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना, वीकन करना, कंडेंस करना और एब्रिज करना। ये जो डिवाइस है, जो फोटो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, इससे क्या होता है? जो वॉल्यूम वगैरह होती है या फिर जो बेस होता है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, साउंड की वॉल्यूम होगी या उसमें जो बेस होता है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द प्रोफेसर यूज्ड अ माइक्रोफोन टू एम्पलीफाई हिज वॉइस ड्यूरिंग द लेक्चर। तो जो प्रोफेसर है उसने एक माइक का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? ताकि वो अपनी जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई कर सके, मतलब अपनी आवाज़ को ऊंचा कर सके ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। ठीक है, एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, एग्नी। ठीक है, पेन। जैसे फोटो में दिख रहा है कि जो भेड़ है उसका बच्चा मर गया, तो ये किस फेज में? एग्नी में। सिनोनिम क्या हो गए? एग्नी, सफरिंग, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, मिजरी, सोरो, टॉर्मेंट, वो एंड हार्टेक। हार्टेक मतलब दिल दुखना। एंटोनिम क्या होंगे? डिलाइट, जॉय, हैप्पीनेस, इलेशन, कंफर्ट, ईज एंड रिलीफ। टीयर्स ऑफ एंग्विश filled her eyes as she watched the devastating scene unfold। ठीक है, जैसे इसने देखा कि भाई इसका बच्चा मर गया, तो इसके लिए तो डिवास्टिंग सीन होगा, डिवास्टेटिंग सीन हुआ इसके लिए, तो ये देख के इसकी जो आँखें हैं वो पेन से भर आई। नेक्स्ट वर्ड है एनहाइलेट। एनहाइलेट का मतलब होता है ध्वंस करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, जैसे ये स्टॉर्म आया तो इसने पूरे शहर को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट। ठीक है, इरेडिकेट बहुत बार आता है एग्जाम्स में, इसको आप स्टार मार्क कर लेना। एक्सटर्मिनेट, वाइप आउट, एबॉलिश एंड डेसिमेट। एंटोनिम क्या होगा? अगर कुछ चीज़ तबाह करिए तो उल्टा क्या होगा? उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, इस्टेब्लिश करना और क्रिएट करना। द अप्रोचिंग टोर्नेडो वॉज एनाइलेटिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। ये जो टोर्नेडो अप्रोच कर रहा है ये
सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, बिनाइन। ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको कोई पेन है तो, या फिर आप इसको पेन किलर भी कह सकते हो, पेन किलर। ठीक है, जैसे इस भाई साहब को सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, सिर दर्द हो रहा है, इसने क्या ली, एनोडाइन ली या फिर पेन किलर। ठीक है, पीड़ानाशक। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम होंगे एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन किलर या फिर सेडेटिव। एंटोनिम क्या होंगे? हार्मफुल, पेनफुल, डेंजरस, एडवर्स, हर्टफुल और नॉक्शियस। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द पेशेंट रिक्वेस्टेड एन एनोडाइन टू एलिवेट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ठीक है, एलिवेट द इंटेंस थ्रोबिक पेन ऑफ देयर माइग्रेन हेडेक। ठीक है, तो पेशेंट ने क्या रिक्वेस्ट करा कि भाई उसको एनोडाइन या फिर पेन किलर दे दो, जिससे कि उसका जो माइग्रेन का पेन है, माइग्रेन का जो पेन है, जो हेडेक है, वो कम हो जाए, एलिविएट हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपका एलिविएट भी हो गया, डिक्रीज। ठीक है, इंटेंस का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, थ्रोबिंग का भी मतलब होता है जो सहन ना हो। नेक्स्ट वर्ड है एनोमलस। एनोमलस का मतलब होता है नियम विरुद्ध, पेक्यूलियर। ठीक है, डेविएशन कह सकते हो आप, एबनॉर्मल कह सकते हो इसको। ठीक है, जो नियम चल रहे हैं उससे अलग। जैसे नियम के हिसाब से जो पेंगुइन है, पेंगुइन वो कहाँ रहता है? बर्फ़ में, आइसबर्ग्स में। ठीक है, उसको आप अमेज़न के फॉरेस्ट में तो नहीं पाओगे। ठीक है, तो आइसबर्ग में रहने वाला जानवर जो है वो अमेज़न फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नियम है कि भाई उसको वैसा ही क्लाइमेट सूट करेगा। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे? अनयूजुअल, एबनॉर्मल, इर्रेगुलर, पेक्यूलियर। ठीक है, एक्सेप्शनल, बिजार, एटिपिकल, इनकॉन्ग्रुअस एंड डेविएंट। ठीक है, डेविएशन भी आप कर सकते हो, डेविएशन। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है उससे अलग। एंटोनिम क्या होगा? नॉर्मल, यूजुअल, कॉमन, रेगुलर, स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑर्डिनरी, टिपिकल, फेमिलियर एंड कस्टमरी। जैसे ये सब ब्लैक कलर का सूट पहन के उस तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये भाई साहब अलग निकले हुए हैं, जिसने सूट भी रेड पहना और ये देख भी इस तरफ रहा है। द डिटेक्टिव फाउंड एन एनोमलस डिटेल एट द क्राइम सीन दैट डिडंट फिट एनी ऑफ द अदर एविडेंस। ठीक है, जो डिटेक्टिव ने क्या करा, कुछ अलग सा एविडेंस या फिर कोई अलग सी डिटेल ढूंढी जो बाकी एविडेंस के साथ नहीं मैच कर रही। नेक्स्ट वर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी संकलन, मतलब कलेक्शन। ठीक है, किसी चीज़ की कलेक्शन। सिनोनिम क्या होंगे? कलेक्शन, कंपाइलेशन। ठीक है, कंपेंडियम, ट्रेजरी, डाइजेस्ट, सिलेक्शन एंड मिसलेनी। ठीक है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संकलन करना। ठीक है, द लाइब्रेरीज कलेक्शन इज इंक्लूडेड a wonderful anthology of classic short stories by various authors। जो लाइब्रेरी की कलेक्शन है उसमें क्या इंक्लूड है? वंडरफुल एंथोलॉजी ऑफ क्लासिक शॉर्ट स्टोरीज, मतलब जो क्लासिक शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है। ठीक है, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट वर्ड है एंटिसिपेट करना। ठीक है, पहले से सोच के रखना, एक्सपेक्ट करना। ठीक है, एंटिसिपेट का मतलब होता है कि पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना। जैसे बारिश होएगी तो भाई छाता लेके निकलो। ठीक है, एंटिसिपेट करो, इम्प्रोवाइज नहीं। मतलब इसने पहले से अंदाज़े लगा लिया कि भाई बारिश होगी तो ये छाता लेके पहुंच गया। इसको पता नहीं था तो इसने इम्प्रोवाइज करा कि कुछ चीज़ से ही अपने आप को बचाए। सिनोनिम क्या होंगे? एक्सपेक्ट, फोरसी मतलब पहले ही किसी चीज़ को देख लेना, प्रेडिक्ट करना, अवेट करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल, एनविजन, प्रिपेयर फॉर एंड लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? बी सरप्राइज्ड, बी अनरेडी फॉर, डाउट, नेग्लेक्ट, फॉरगेट। ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, इग्नोर भी लिख सकते हो उसमें। इसका जो सेंटेंस आएगा वो आएगा दे एंटिसिपेटेड द प्रॉब्लम बाय प्रिपेयरिंग फॉर इट बिफोर इट
अकर्ड, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम को पहले से ही उन्होंने प्रॉब्लम को पहले ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, या फिर पहले ही प्रॉब्लम का अंदाज़ा लगा लिया होने से पहले। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, ठीक है, घृणा। इसमें दो वर्ड है, एक तो एंटी जिसका मतलब होता है उल्टा, और एक है पैथोज। पैथोज का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड कौन से होते हैं? सिंपैथी, ठीक है, अपैथी भी होता है, ठीक है, और एक एम्पैथी होता है, एम्पैथी, ठीक है। ए होता है कि ई होता है वो देख लेना एक बार। एंटी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। पैथोस का मतलब फीलिंग, मतलब किसी से उल्टी फीलिंग, मतलब घृणा वाली फीलिंग आए, ठीक है, तो वो होता है एंटीपैथी, डिसलाइक, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, डिसलाइक, एवर्जन, ठीक है, डिस्गस्ट, एनमिटी, लॉथिंग एंड हेट्रेड, ठीक है। इसको आप एबोर भी लिख सकते हो इसमें। एंटोनिम्स क्या होंगे? लव, फॉन्डनेस, ठीक है, अफेक्शन, एडमायरेशन, सिंपैथी, रिपोर्ट या फिर एफिनिटी। जैसे कैसे मुंह बना रहे हैं ये कि भाई पसंद नहीं है, साइड हटाओ इसको। हर एंटीपैथी टुवर्ड्स स्पाइडर मेड हर स्क्रीम व्हेन एवर शी सॉ वन। उसकी जो एंटीपैथी है, मतलब कि वो जिस चीज़ को पसंद नहीं करती, किसको पसंद नहीं करती? मकड़ियों को, स्पाइडर को। स्पाइडर उसको अच्छे नहीं लगते, तो जब भी वो देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है डर से। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक का मतलब होता है पुराना, यूनिक, ठीक है, पुरानी चीज़ जो अब चलन में नहीं है उसको बोलते हैं एंटीक। एंशियंट, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? एंशियंट, ओल्ड, आर्काइक, ऑब्सोलीट, ठीक है, आउटडेटेड, विंटेज और वेनरेबल। जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, ये एक एंटीक पीस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है ये। एंटीनिम क्या होगा? मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू, करंट एंड अप टू डेट। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? जो कि प्रेजेंट में हो, या फिर दो चीज़ें कंटेम्प्रेरी कब होते हैं? जब दोनों सेम टाइम में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। वी फाउंड अ ब्यूटिफुल एंटीक ग्रामोफोन। अच्छा, यहीं पे मिल गया ये ग्रामोफोन एट द लोकल फ्ली मार्केट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रामोफोन। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अभी हमने करा था, अपैथी होता है उदासीनता, ठीक है, डिसइंटरेस्ट, मतलब कोई फीलिंग ना हो, विदाउट फीलिंग। ए लग गया, ए का मतलब है विदाउट, और पैथोस रूट वर्ड से फीलिंग, तो विदाउट फीलिंग, कोई इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अनकंसर्न, डिसइंटरेस्ट, पैसिविटी, ठीक है, लेथार्जी, लेसिट्यूड, इनसेंसिबिलिटी, इमोशनलेसनेस, ठीक है, डिस्पैशन एंड स्टोइकिज्म। जैसे ये कोई लेक्चर देख रहे हैं या फिर तुम ये वीडियो देखोगे तो शायद हो सकता है कि बोर हो जाओ, होना मत पर, ठीक है, आपके एग्जाम में काम आएगा ये। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट, पैशन, कंसर्न, एक्साइटमेंट एंड ज़ील, ठीक है। ज़ील का मतलब होता है आपके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो होती है। अपैथी एंड डिसइंटरेस्ट कैन बी डेंजरस फॉर सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे इनको कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बस बैठे हुए हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, ये मेंटली नहीं है, तो ये क्या है? डेंजरस है सोशल प्रोग्रेस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स, ठीक है, शीर्ष, टॉप, किसी चीज़ का एक्सट्रीम पॉइंट होता है एपेक्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे? एक्मे, क्लाइमैक्स, कल्मिनेशन, पीक, पिनैकल, समिट, जेनिथ, क्रेस्ट, क्राउन, हाइट, टॉप, एपोजी, ठीक है, मेरिडियन, वर्टेक्स, केपस्टोन एंड हाई पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क कर लेना, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये एपेक्स, ठीक है। जेनिथ भी पूछा जाता है, पिनैकल। एंटोनिम क्या होंगे? बॉटम, बेस, फुट, नादिर। अच्छा, कभी कभार आता है जेनिथ वर्ड आता है, ठीक है, और पूछेंगे इसका एंटोनिम क्या होगा, तो ऑप्शन में हमेशा नादिर होता है, ठीक है। इन दोनों का पेयर बहुत बार आता है, जेनिथ और नादिर, या फिर आपको नादिर दे देंगे, ठीक है, और आपसे ऑप्शंस में दे देंगे जेनिथ।
दोनों बहुत अनकॉमन से वर्ड है, हम जनरली यूज़ नहीं करते, तो इसलिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम, रॉक बॉटम। द शार्प पॉइंटेड एपेक्स ऑफ द माउंटेन वॉज ऑफन श्राउडेड इन क्लाउड्स। ठीक है, जो शार्प एपेक्स है मतलब जो टॉप पॉइंट है, जेनिथ है, ठीक है, वो बादलों के बीच में घिरा रहता है। जैसे ये बादल यहाँ है, ये इनके ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है एप्लॉम्ब, अभिमान, सेल्फ अश्योरेंस। ठीक है, एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है? सेल्फ अश्योरेंस। एक सेकंड रुकना। हाँ, सेल्फ अश्योरेंस, घमंड करना। जैसे ये बिल्ली है लेकिन शीशे में अपने आप को क्या देख रही है? शेर। सिनोनिम क्या होंगे? कंपोजर, पॉइज, ठीक है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ अश्योरेंस, सेल्फ पोजेशन, कूलनेस, सैंक्फ्रॉइड, या फिर आप सेल्फ ऑब्सेशन भी कह सकते हो इसको, सेल्फ ऑब्सेशन। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, ऑकवर्डनेस, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड कंफ्यूजन। शी कॉन्फिडेंटली आंसर्ड द डिफिकल्ट क्वेश्चन विद एडमायरेबल एप्लॉम्ब। ठीक है, उसने जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया वो बहुत कॉन्फिडेंस से दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग क्या होता है? भय उत्पन्न करने वाला, शॉकिंग, जिस चीज़ से आपको डर लगे। जैसे कैसे? ये इसको पसीने आ गए। ठीक है, मान लो आप पढ़ के नहीं गए और क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपने नहीं पढ़ा, तो भाई वो अपेलिंग है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन या फिर वो वाला एग्ज़ाम कैसा है? भय उत्पन्न करने वाला। सिनोनिम क्या होंगे? ऑफुल, हॉरिबल, ड्रेडफुल, शॉकिंग, हॉरिफाइंग, डिस्गस्टिंग, टेरेबल, एबोमिनेबल, ठीक है, एट्रोशियस एंड फ्राइटफुल। एंटोनिम क्या होंगे? कंफर्टिंग, रीअश्योरिंग, सेटिस्फाइंग। ठीक है, एंटोनिम क्या होंगे? जिस चीज़ से आपको डर ना लगे। द अपेलिंग कंडीशंस इन द प्रिजन वर अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो जेल में जिस तरह का व्यवहार होता है या कंडीशंस होती हैं वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट वर्ड है अपीज। अपीज का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई करना, ठीक है, प्लिकेट करना। जैसे ये रो रहा है बच्चा, इसको क्या कर रहे हैं? अपीज कर रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं। सिनोनिम क्या होगा? पैसिफाई, प्लिकेट, मॉलिफाई, सूद, ठीक है, कंसिलिएट एंड सेटिस्फाई। एक और वर्ड होता है एलिविएट, ठीक है, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। जैसे हमने करा था ना अभी पीछे, इसमें ये वाला वर्ड जो है एलिविएट, इसका भी मतलब होता है शांत करना। ठीक है, अपीज का मतलब क्या हो गया? शांत करना, पैसिफाई करना। इसका एक और वर्ड ऐड करना है, एलिविएट। एंटोनिम क्या होंगे? एग्रीवेट, एनरेज, ठीक है, इन्फ्यूरिएट, प्रोवोक करना या फिर डिस्टर्ब करना या फिर इरिटेट करना। ठीक है, द कंपनी ऑफर्ड अ स्मॉल पे रेज टू अपेज इट्स डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, कंपनी ने क्या ऑफर करा कि भी थोड़ी सी तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, जो एम्प्लॉयज़ खुश नहीं थे उनके लिए, उनको खुश करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेज करना, आंकना, ठीक है, जज करना। यहाँ पे अप्रेज का मतलब वो नहीं है कि भाई प्रेज करना, तारीफ़ करना, नहीं। अप्रेज का मतलब होता है आंकना, मतलब उसको जज करना, देखना कि भाई क्या चीज़ है ये। सिनोनिम क्या होंगे? जज करना, इंस्पेक्ट करना, रिव्यू करना, सर्वे, इवेल्युएट, असेस, एस्टिमेट, रेट एंड आपका वैल्यू करना। एंटोनिम क्या होंगे? इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, अंडर एस्टिमेट, ओवरलुक एंड मिसजज। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? द रिंग मस्ट बी अप्रेज्ड बाय अ ज्वेलर बिफोर इट कैन बी इंश्योर्ड। जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसको पहले एक ज्वेलर से टेस्ट करवाना चाहिए, तब जाके यकीन करो। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। जैसे कैसे इसने कुछ करा होगा, दो पुलिस वाले इसको पकड़ के ले गए। सिनोनिम क्या होगा? अरेस्ट, कैप्चर, नैब, सीज, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड एंड ग्रेस्प। एंटोनिम क्या होंगे? रिलीज करना, फ्री करना, डिस्चार्ज करना, लेट गो करना, मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, इग्नोर करना, ओवरलुक करना और बी अनअवेयर ऑफ।
इसका एक और आ जाएगा एक्विट, ठीक है, रिलीज़ करना। द पुलिस वर एबल टू एप्रीहेंड द सस्पेक्ट, जो पुलिस मतलब कामयाब रही किस लिए, सस्पेक्ट को अरेस्ट करने में या फिर पकड़ने में। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, रैंडम मतलब तुक्का मारना, ठीक है। जैसे ABCD 4 ऑप्शन, आपके एग्जाम में भी जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें आप क्या करते हो, तुक्का मार देते हो कि ये होगा, ठीक है, वो होता है आर्बिट्रेरी, मतलब मनमाना, ऐसे ही रैंडम, जिसका कोई तुक ना हो, कोई रीज़न ना हो जिसका, ठीक है, इर्रेशनल हो, इर्रेशनल, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, रैंडम, हैफेजार्ड, ठीक है, एक्सीडेंटल और अनसिस्टमेटिक, और एक और आ गया इर्रेशनल, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, मेथडिकल, ठीक है, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, इसमें इलॉजिकल भी डाल लो, ठीक है। रीजनेबल, रीजनेबल क्या आ जाएगा, अनरीजनेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, रैशनल, रीजन, जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड, ठीक है, और नॉन रैंडम। जो सेंटेंस आएगा वो आएगा, द आर्बिट्रेरी सिलेक्शन प्रोसेस अपसेट मैनी एप्लीकेंट्स, जी, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस था ऐसे ही था, आर्बिट्रेरी था, जिसका ना कोई रूल हो, जिसका ना कोई रीज़न दिया हो, उससे क्या था, जो बहुत सारे एप्लीकेंट्स थे वो नाराज़ हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आर्डस। आर्डस का मतलब होता है कठिन, ठीक है, स्ट्रेनियस, ठीक है। तो जो सिनोनिम क्या होंगे, डिफ़िकल्ट, जैसे ये है, इस पत्थर को ये बेचारी इतने ऊपर लेके जाए, इसका होता है एक हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क, ये इसका आपका इडियम हो जाएगा, ठीक है। चैलेंजिंग, लेबरस, ठीक है, स्ट्रेनियस, ठीक है, एग्जॉस्टिंग, ग्रिलिंग, डिमांडिंग एंड टैक्सिंग। एंटोनिम क्या होगा, इजी, सिंपल, एफर्टलेस, लाइट, अनडिमांडिंग एंड स्मूथ। द हाइकर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ आर्डस जर्नी अप द माउंटेन, ठीक है। जो हाइकर्स थे उन्होंने क्या, एक मुश्किल जर्नी, कठिन जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करा। नेक्स्ट वर्ड है अरोमा। अरोमा का मतलब होता है सुगंध, सेंट, ठीक है। परफ्यूम से जो सेंट आता है उसको कहते हैं अरोमा, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, सेंट, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ऑर्डर, ठीक है, बुके एंड रेडोलेसेंस। एंटोनिम क्या होगा, स्टेंच, स्टिंक, ठीक है, मेलेडोर, फेटर और फाउल स्मेल, ठीक है। अरोमा क्या होती है, अच्छी सुगंध, ठीक है, जिससे अच्छी स्मेल आए, और जो एंटोनिम क्या होगा, बुरी स्मेल। अ फेंट अरोमा ऑफ लेवेंडर हंग इन द एयर, ठीक है। जो लेवेंडर की जो अरोमा थी या जो फ्रेग्रेंस थी वो हवा में घूम रही थी। नेक्स्ट वर्ड आर्टफुल, धूर्त, ठीक है। कनिंग मतलब जो चालाक हो। सिनोनिम क्या होंगे, एक सेकेंड, सिनोनिम क्या होगा, कनिंग, क्लेवर, क्राफ्टी, स्लाई, ये बहुत बार एग्जाम में आता है आर्टफुल का, ठीक है। सिनोनिम स्लाई। श्रूड, विली, एस्ट्यूट एंड इंजीनियस। एंटोनिम क्या होगा, आर्टलेस, ठीक है, गाइडलेस, इंजीनियस, सिंपल, कैंडिड, नेव एंड अनस्टडीड। द पुलिस knew that the artful pocket picker known as the dodger had struck again, ठीक है। ये जो डॉजर है ये दोबारा आ चुका है। पुलिस ने ये पता लगाया कि जो आर्टफुल या फिर जो चालाक पॉकेट पिकर है, जेब कतरा है, वो दोबारा से चोरी करके चला गया। नेक्स्ट वर्ड है एन एस्क्रिप्शन, ठीक है। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है जोड़ना। एट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे जो इंटरलिंक करना, मेन इसका मतलब क्या है, इंटरलिंक करना, इस सबूत से दूसरे सबूत को लिंक करना कि भी ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, इम्प्यूटेशन, असाइनमेंट, क्रेडिट, डेजिग्नेशन, रेफरल, चार्ज, प्लेसमेंट, अटैचमेंट, और एक और कर लेना, इंटरलिंक, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, नेगेशन, नेग्लेक्ट करना, ठीक है, डिसएसोसिएशन या फिर डिनाइल।
इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, अनफेयर एस्क्रिप्शन ऑफ फॉल्ट टू द इनोसेंट पार्टी कॉज्ड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। ठीक है, जो अनफेयर एस्क्रिप्शन था, मतलब जो बेफालतू में किसी चीज़ से जोड़ दिया, ठीक है, किसको, इनोसेंट पार्टी, मतलब किसी इनोसेंट बंदे को, वो क्या था, एक कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, मतलब उनको डिस्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एजर्शन। एजर्शन का मतलब होता है दावा करना, डिक्लेरेशन। ठीक है, कैसे, ये इसमें माइक में चिल्ला चिल्ला के कुछ चीज़ डिक्लेयर कर रहा है। सिनोनिम क्या होगा, क्लेम, डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, अफर्मेशन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना, इंसिस्टेंस एंड प्रोक्लेमेशन। एंटोनिम क्या होगा, डिनायल, ठीक है, डिसएबल, डिस्क्लेमर, नेगेशन, रिजेक्ट एंड रेपुडिएशन। सिनोनिम क्या होगा, his assertion that the report was inaccurate was well supported by the evidence। ठीक है, उसका जो डिक्लेरेशन था या फिर assertion था कि जो रिपोर्ट है वो inaccurate है, वो बिल्कुल सही था जब बाद में एविडेंसेस मिले तो उनके तहत वो बिल्कुल सही था डिक्लेरेशन। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है assertive। ठीक है, निश्चयात्मक। ठीक है, डोमिनियरिंग। एजर्टिव का मतलब होता है स्टबर्न टाइप, स्टबर्न, जिद्दी टाइप। ठीक है, जैसे ये बंदा कुछ बोल रहा था, इसको नकार के इसी ने बोल दिया कि नहीं भाई मेरी बात ठीक है। कॉन्फिडेंट, फोर्सफुल, डिसिसिव, बोल्ड, फर्म, सेल्फ अश्योर्ड, इंसिस्टेंट, ठीक है, डिटरमिन्ड या फिर आउटस्पोकन। एंटोनिम क्या हो गए, अनअसर्टिव, ठीक है, मीक, टिमिड, सबमिसिव, शाई एंड रिजर्व्ड, जो अपनी चीज़ें नहीं बोल पाता। ये क्या है, देखो ये है आपका एसर्टिव, ठीक है, और ये है आपका अनएसर्टिव। इसने क्या करा भाई, सबमिसिव है ये, ठीक है, इसने पहली हार मान ली कि भाई तुमने नहीं मानने वाला, ठीक है मैं ही पीछे हट जाता हूँ, तुम ही ऊपर रहो। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, शी मेड एन एसर्टिव मूव टू टेक कंट्रोल ऑफ द नेगोशिएशन। ठीक है, ये दोनों कोई नेगोशिएशन कर रहे थे, उसमें क्या करा, शी मेड एन एसर्टिव मूव, कोई मतलब डोमिनियरिंग या फिर कोई ज़िद्दी मूव, बोल्ड मूव लिया, जिसकी वजह से सामने वाले को झुकना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एसेस। एसेस का मतलब होता है आकलन करना, मेजर करना, किसी चीज़ को इवेल्युएट करना। सिनोनिम क्या होंगे, इवेल्युएट, अप्रेज, ठीक है, जज, अप्रेज करा था ना हमने, आंकना, एसेस उसका सिनोनिम है। एस्टिमेट करना, रेट करना या फिर वैल्यू करना। एंटोनिम क्या हो गया, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, ठीक है, ओवरलुक करना, नेग्लेक्ट कर देना या फिर मिस कर देना। द प्रोफेसर विल एसेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। एसेस का मतलब क्या होता है, चेक करना, इसी से वर्ड बना है असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब होता है चकित, अमेज हो जाना, ठीक है, शॉक हो जाना, लेकिन इन अ गुड वे, कि भाई आपको वो चीज़ देख के अच्छा लगा। जैसे आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आ गया, तो आप भी क्या हो जाओगे, एस्टोनिश हो जाओगे, ठीक है, अमेज हो जाओगे। सिनोनिम क्या होंगे, अमेज, एस्टाउंड, स्टन, शॉक, सरप्राइज, फ्लैबगास्ट, ठीक है, डम्बफाउंड एंड ओवरवेल्म। एंटोनिम क्या होंगे, इस वर्ड को देख लेना एक बार, ठीक है, फ्लैबगास्ट, ये बहुत अनकॉमन वर्ड है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है शॉक, ठीक है, शॉक लगना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो गया, बोर हो जाना, ठीक है, काम, कंफर्ट, डिसअपॉइंट, एक्सपेक्ट, ठीक है, रीअश्योर और सरप्राइजिंग। सरप्राइज नहीं आएगा, ठीक है, सरप्राइज तो इसी का होता है। जो इसका सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, द मैजिशियन इनक्रेडिबल ट्रिक्स एस्टोनिश द एंटायर ऑडियंस। ठीक है, जो मैजिशियन, जो जादूगर था, उसकी ट्रिक्स देख के जो जितने भी ऑडियंस थी वो शॉक हो गई, ठीक है, अमेज हो गई, ओवरवेल्म हो गई, ठीक है, फ्लैबगास्ट हो गई। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, ठीक है, बारबैरिटी।
ठीक है, जैसे यहाँ पे भूकंप आया या कुछ आया, उससे क्या हुआ, जो बिल्डिंग वगैरह वो गिर गई है, ठीक है। या फिर आप अगर दूसरे उसमें देखो तो मिसाइल वगैरह कुछ आई होगी और इनका घर तबाह हो गया, बच्चे कैसे रो रहे हैं। सिनोनिम क्या आएगा, बर्बैरिटी, ब्रुटैलिटी, क्रूएलिटी, ठीक है, इनह्यूमैनिटी, आउटरेज एंड सेवेजरी। एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम होगा बेनेवोलेंस, ठीक है, काइंडनेस, मर्सी, मर्सी का मतलब होता है माफ़ी देना, दया दिखाना, ठीक है, जेंटलनेस, ह्यूमननेस, नहीं ह्यूमेननेस है, ये ह्यूमननेस नहीं है, ह्यूमेननेस है, ह्यूमेननेस, ठीक है, एंड गुड डीड। सेंटेंस क्या आएगा इसका, द वॉर रिजल्टेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द सिविल पॉपुलेशन। जो वॉर हुई उससे क्या हुआ कि भाई जो सिविल पॉपुलेशन थी उनके अगेंस्ट क्रूरता हुई है। नेक्स्ट वर्ड है एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब गुण, क्वालिटी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रेट, क्वालिटी, फीचर, एस्पेक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड वर्च्यू। एंटोनिम क्या होंगे, शॉर्ट कमिंग, वीकनेस, डिसएडवांटेज। पेशेंस इज़ अ की एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड लीडर। जो पेशेंस है, ठीक है, जो धैर्य है, वो क्या है, की एट्रीब्यूट है, एक की क्वालिटी है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है किसकी, एक अच्छे लीडर की। लास्ट वर्ड आज का, लास्ट वर्ड है ऑगस्ट, आलीशान, ठीक है, मैजेस्टिक, ठीक है, जैसे ये इस होटल का ही नाम मैजेस्टिक है, लेकिन ये कितना आलीशान है। सिनोनिम क्या होगा, डिग्निफाइड, नोबल, स्टेटली, ग्रैंड, इम्पोजिंग, मैजेस्टिक, ठीक है, वेनरेबल, वेनरेबल है, वल्नरेबल नहीं है ये, ठीक है, इम्प्रेसिव एंड रॉयल। एंटोनिम क्या हो गया, अनडिग्निफाइड, अनइम्प्रेसिव, ठीक है, कॉमन, इनसिग्निफिकेंट और अनरिमार्केबल, ठीक है। इसका एक और कर लेना, रिमार्केबल, ठीक है, तारीफ योग्य या फिर बहुत आलीशान। द विजिटर्स मार्वल्ड एट द ऑगस्ट आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड कैथेड्रल, ठीक है, जो विजिटर्स थे वो बहुत ज़्यादा, मार्वल का मतलब होता है अमेज्ड, अमेज होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छे वे में चौंक जाना, ठीक है, ओवरवेल्म हो जाना। ऑगस्ट आर्किटेक्चर मतलब आलीशान, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, या फिर आप कह सकते हो आलीशान, ठीक है, आलीशान आर्किटेक्चर ऑफ ओल्ड कैथेड्रल, ठीक है। वर्ड है हमारे पास ओरा, ठीक है, आभा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हालो, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका मतलब होता क्या है कि आपकी वाइब, ठीक है, वाइब्रेशंस क्या है आपकी, ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है। सिनोनिम क्या होंगे, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस, क्वालिटी, फीलिंग, कैरेक्टर, एसेंस, वाइब्रेशन, स्पिरिट और मिस्टिक। देखो अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आपका प्लस 999 ओरा हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो ट्राई करते रहो, माइनस में कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, वॉइड, ब्लैंकनेस और निहिलिटी। निहिलिटी का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका, ही कैरिड एन ओरा ऑफ काम अथॉरिटी दैट ऑलवेज मेड पीपल फील एट ईज अराउंड हिम, ठीक है। वो कैसा ओरा कैरी करता है, काम अथॉरिटी का मतलब शांत दिमाग से रहता है वो, जिसकी वजह से क्या है कि जो उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा फील करते हैं, मतलब आसानी से उसके साथ रह लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस होता है शुभ, जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह ये कोई और चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या मानते हैं हम, शुभ मानते हैं। जैसे कोई गाड़ी वगैरह खरीदते तो हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं उस पर, ठीक है। फेवरेबल, सिनोनिम क्या होंगे इसके, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, प्रोपिशियस, ब्राइट, एनकरेजिंग, ठीक है, फॉर्चुनेट, होपफुल एंड प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस कह लो या प्रोस्पेरस कह लो, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे, इनऑस्पिशियस, ठीक है, अनफेवरेबल, अनप्रॉमिसिंग, ओमिनियस, ठीक है, अनफॉर्चुनेट और डिस्करेजिंग। सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर न्यू प्रोजेक्ट एज द मार्केट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बहुत शुभ समय है किसके लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए। क्यों, क्योंकि जो मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड
नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेयर, ठीक है, सीधा साधा, मतलब स्ट्रिक्ट, अपने जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलने वाला, ठीक है। सीधे साधे का मतलब वो नहीं कि इनोसेंट होना, सीधे साधे का मतलब कि जो रूल्स हैं उस हिसाब से चले, इधर उधर ना जाए। सिनोनिम क्या होंगे? स्टर्न, ठीक है, रिग्रेस, सीवियर, स्ट्रिक्ट, स्पैटन, ब्लीक और सिंपल। एंटीनिम क्या होंगे? लग्जूरियस, इंडल्जेंट, ठीक है, परमिसिव, कन्वीवियल, जेनरस और डेकोरेटेड। मतलब एंटोनिम होते हैं जो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते, ठीक है, और सिनोनिम क्या होंगे? जो रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं। माई फादर वॉज अ डिस्टेंट ऑस्टेयर मैन विद फ्यू आउटवर्ड डिस्प्लेज ऑफ इमोशंस, ठीक है। मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़े अलग हैं। डिस्टेंट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट, ठीक है। ऑस्टेयर मीन्स स्ट्रिक्ट, मैन विद अ फ्यू आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ इमोशन, मतलब जो होता है वो बोल देते हैं, ठीक है, या आप इसको मुंहफट कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, ठीक है, डिक्टोरियल। हिटलर क्या था? जर्मनी का डिक्टेटर था, ठीक है, और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक। और ये गवर्नमेंट कौन सी होती है? ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। जैसे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। ऐसे यहाँ पे ऑटोक्रेसी मतलब जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक इंसान तय करेगा कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट में, वो फिर उनके हित में रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होंगे इसके? डिक्टेटोरियल, अथॉरिटेरियन, ठीक है, डिस्पोटिक, टायरेनिकल, एब्सोल्यूट, ऑप्रेसिव, इम्पीरियस एंड डोमिनियरिंग। एंटोनिम क्या होंगे इसके? डेमोक्रेटिक, लिमिटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, इगैलिटेरियन और लेसिस फेयर। सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रेजिडेंट्स ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल लेड टू वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द एम्प्लॉयज़। डिसकंटेंट मतलब होता है कि नापसंद करना, ठीक है, मतलब एक वो भावना आ जाती है ना कि यार ये नहीं करना, इस बंदे से अब दूर रहना है, ठीक है, उसको कहते हैं डिसकंटेंट। मतलब डिसकंटेंट मतलब थोड़ा अलग सी फीलिंग आ जाना कि भाई नहीं ये ठीक नहीं कर रहा, ठीक है, हेट्रेड वाली फीलिंग आ जाती है। द प्रेजिडेंट्स ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब जो प्रेसिडेंट जो कह रहा है वही हो रहा है, ठीक है, सब उसकी सुनो, तो उससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश नहीं होते, ठीक है, अनहैप्पी हो जाते हैं, अनहैप्पी। या फिर डिटैचमेंट वाली फीलिंग जो आती है ना, डिटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवराइज, लोभ, ग्रीड, ठीक है, मतलब लालची। ये देखो, ठीक है, इसके पास इतना पैसा है, ये गिरने वाला है, लेकिन पैसे के चक्कर में इसको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे ये इतना सारा पैसा है इसके पास, एज पे है ये, अगर और कुछ डालेगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। इसका पैसा दिखा कि भाई ये भी मैं ले लूँ, मैं गया भाड़ में, मेरे को बस पैसा चाहिए, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होंगे? ग्रीड, क्यूपिडिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोवेशियसनेस, रेपेसिटी एंड एक्विसिटिवनेस, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? जेनरोसिटी और ऑनेस्टी, ठीक है, लालची, ठीक है, लालची होगा ये, ग्रीडी, ठीक है, जो मतलब होते हैं ना बंदे की भाई हमें बस ये चीज़ मिल जाए, बाकी चीज़ें गई भाड़ में, उनको सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, वैसे भी बंदे होते हैं। द किंग्स अनचेक्ड एवराइज लेड टू द सफरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ हिज पीपल, ठीक है, जो राजा था उसको किसी ने चेक नहीं करा, उसकी लालच पाने के लिए, उससे क्या हुआ कि लोगों का पैसा तो खा गया, अब लोग क्या कर रहे हैं? सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एवेंज, ठीक है, बदला, पनिश करना, ठीक है, जैसे अवेंजर्स थे, उन्होंने क्या करा था? थैनोस से बदला लिया था। सिनोनिम क्या आ जाएंगे? रिवेंज, रिटेलिएट, रिक्विट, ठीक है, रिड्रेस, पे बैक, पनिश, गेट इवन और विंडिकेट। आपके एंटोनिम क्या होंगे? फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना, एक्सक्यूज़ दे देना, एक्सेप्ट कर लेना, कंडोन कर लेना और एक्विट,
एक्विट का मतलब भी होता है माफ़ कर देना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बदला लेना या पनिश करना, ठीक है। इसका मतलब होता है फॉरगिव, मतलब माफ़ कर देना, ठीक है, माफ़ कर देना। अब इसका सेंटेंस क्या आ जाएगा, द फॉलन वॉरियर स्वोर टू अवेंज हिज पीपल्स फॉलन किंग, ठीक है। उस वॉरियर ने क्या कसम खाई कि वो बदला लेगा अपने जो पीपल्स फॉलन किंग है उससे। नेक्स्ट वर्ड है अवर्ट, टालना, प्रिवेंट करना, ठीक है। जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे घेराबंदी करी हुई है कि भाई अंदर बॉम्ब है, तुम लोग मत जाओ, तो इनको क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ये। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, फोरस्टॉल करना, ठीक है, वार्ड ऑफ, स्टेव ऑफ एंड हेड ऑफ। ये जो 3 है ये आपके फ्रेजेज हैं, ठीक है, फ्रेजेज हैं, तो इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। एंटोनिम क्या आ जाएंगे, अट्रैक्ट करना, अलाउ करना, एनकरेज करना, प्रमोट करना, असिस्ट करना और फैसिलिटेट करना, ठीक है। तो एंटोनिम इसके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मान लो ये बॉम्ब नहीं है तो इनको जाने देगा, ठीक है भाई आ जाओ चले जाओ, ठीक है, वो आपका एंटोनिम हो गया। द स्विफ्ट नेगोशिएशंस अवर्टेड अ स्ट्राइक, जैसे 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में किसी तीसरी जगह को लेके या फिर एक दूसरे के ऊपर ही हमला करे जा रहे हैं, स्ट्राइक करे जा रहे हैं, ठीक है, ये कंट्री का आ गया। एक दूसरा होता है फैक्ट्री वाली जो स्ट्राइक होती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एयर स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं तो दोनों ने फटाफट नेगोशिएट करा कि भाई ठीक है ये वो, ताकि जान माल का नुकसान ना हो। दूसरा आता है कि फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर हैं वो सारे स्ट्राइक करने के उस पर जा रहे हैं, अब उनकी मांगे हैं कुछ, तो वही मांगे उनकी जो नेगोशिएशंस थे वो मंजूरी करने से उन्होंने क्या करा, एवर्टेड अ स्ट्राइक, मतलब जो स्ट्राइक होने वाली थी उसको टाल दिया। नेक्स्ट वर्ड है ओ, ठीक है, प्रशंसा, एडमायरेशन। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, वंडर, अमेजमेंट, एडमायरेशन, ठीक है, रेवरेंस एंड एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट हमने करा भी था, उसका वर्ड होता है अमेज हो जाना, ठीक है, मतलब प्रशंसा। जैसे ये दिवाली की लाइट्स वगैरह देख के ये बच्ची खुश हो गई है। एंटोनिम क्या आ जाएंगे, कंटेम्प्ट, डिसडेन, स्कॉन, इररेवरेंस एंड एपैथी, मतलब कोई फीलिंग नहीं हो जाए। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लंघन कर देना, रिस्पेक्ट ना देना, इररिस्पेक्ट, ठीक है, इररिस्पेक्टफुल कोई चीज़ आप कर दो तो उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, मतलब आपने कोर्ट के या तो रूल फॉलो नहीं करे या आपने कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करी। स्टैंडिंग बिफोर द वास्ट ग्रैंड कैनियन शी फेल्ट अ प्रोफाउंड ओ एट इट्स इमेंस ब्यूटी एंड पावर, ठीक है। ग्रैंड कैनियन के सामने खड़े होकर उसने मतलब कि बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिली उसको, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको, अमेजमेंट हुई उसको उसकी इमेंस ब्यूटी और पावर को देख के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओरी, टेढ़ा, ठीक है, क्रूक्ड, जैसे ये सीधा है, इसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एस्क्यू, क्रूक्ड और लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड मतलब एक साइड को झुके होना। सिनोनिम क्या आ जाएंगे, स्ट्रेट, अलाइंड, ठीक है, इवन, लेवल, ऑर्डरली, बैलेंस्ड, इन लाइन, राइट एंड करेक्टली, ठीक है। ये वर्ड आप मोस्टली एंटोनिम के लिए याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है, इसके सिनोनिम काफ़ी कम है, तो इसका एंटोनिम याद कर लेना, स्ट्रेट वगैरह, कि भाई औरी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, और आपका औरी क्या हो जाएंगे, कुरकुरे टाइप हो जाएंगे, ठीक है, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, ठीक है, और जो एंटोनिम हो जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। द पिक्चर फ्रेम हंग औरी एट द वॉल टिल्टिंग टू द लेफ्ट, जो मान लो कोई दीवार है उस पर जो एक फ़ोटो टंगी हुई थी, उसको होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो लेफ़्ट साइड को टिल्ट हो गई है, ऐसे हो गई है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेफल, ठीक है। ए वाले हमारे कंप्लीट हो गए, ए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बी स्टार्ट होगा यहाँ से। पहला वर्ड है बेफल। बेफल का मतलब होता है चकरा देना, पजल कर देना। जैसे ये फ्रेज बुक है, इसने कुछ बोला, ये भाई इसके ऊपर गया, ठीक है, टू कन्फ्यूज समवन कम्प्लीटली, इसने कुछ बोला, ये इसने बुक भी उठा ली कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसने पता नहीं ऐसे ऐसे फ्रेज यूज़ कर दिए। सिनोनिम क्या आ जाएगा, पजल, बेविल्डर, ठीक है,
कन्फाउंड, कन्फ्यूज़ करना, मिस्टिफाई करना, परप्लेक्स, स्टम्प, फ्लमक्स, ठीक है, नॉन प्लस। और एंटोनिम क्या आ जाएंगे, एक्सप्लेन करना, ठीक है, क्लैरिफाई करना, एनलाइटन कर देना। एनलाइटन का मतलब होता है ज्ञान दे देना, ठीक है, नॉलेज मिल जाना, इन्फॉर्म कर देना और अश्योर कर देना। सेंटेंस क्या बनेगा इसका, छोटा सा बनेगा, हिज बिहेवियर बैफल्स मी, मतलब भाई उसका बिहेवियर मुझे कंफ्यूज कर देता है, कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी वो बुरा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैनल। बैनल होता है तुच्छ, कॉमन प्लेस, ठीक है, मतलब कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, नॉर्मल सा प्लेस है, कॉमन प्लेस है जहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है या कोई स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। कोई लॉन्ज वगैरह होता है या बार वगैरह होता है या होटल वगैरह होता है, वहाँ पे हर किसी को जाना अलाउड होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, कॉमन प्लेस, हैकनेड, ठीक है, हमड्रम, मुंडेन, ऑर्डिनरी, स्टेल और स्टीरियोटाइप्ड, ठीक है। बार में जाओगे तो आपको पहले से पता है कि भाई एक काउंटर होगा, वहाँ पे आपको पीछे ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगी। एंटोनिम क्या होंगे, ओरिजिनल, नॉवल, फ्रेश, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल, ठीक है, इसमें यूजुअल भी लिख लेना, यूजुअल। सिनोनिम क्या होंगे, जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा इसका, हिज स्पीच वॉज बैनल, इट लैक्ड एनी ओरिजिनल थॉट और इंस्पिरेशन, मतलब उसका जो स्पीच था वो बहुत कॉमन था, जो हर कोई देता है, ठीक है। जैसे नेता वगैरह होते हैं वो कैसे देते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, वही रोड बनवा देंगे, एजुकेशन करवा देंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल ये यही भाषण देते हैं, ठीक है। यूजुअल हो गया वो, कुछ ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। या फिर किसी और की मोटिवेशनल वीडियो देख के वो मोटिवेशन देने लग गए या मोटिवेट करने लग गए, अपना खुद का कुछ ओरिजिनल कंटेंट नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है बैनिश, ठीक है, बैनिश, निर्वासित, एग्जाइल, मतलब वनवास टाइप, ठीक है। जैसे ये जंगल में रह रहे हैं, ये मतलब अलग से ही रह रहे हैं, जैसे राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी गए थे वनवास में, तो उसी को कहते हैं एग्जाइल, ठीक है, बैनिश हो जाना सोसाइटी से, वैनिश, बैनिश, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सिनोनिम क्या होंगे, एक्साइल, एक्सपेल, इजेक्ट, आउस्ट, डिपोर्ट कर देना, डिसमिस, रेलीगेट एंड कास्ट आउट, मतलब अलग कर देना। एक जैसे मान लो यहाँ पे इतने सारे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक अलग को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, या फिर एक अलग मतलब अलग ही जगह पे भेज दिया उसको, तो उसको कहते हैं एग्जाइल, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अब एग्जाइल का मतलब भेजना होता है, तो एंटोनिम क्या होगा, बुलाना, वेलकम करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, ठीक है, इनवाइट करना और अलाउ करना। नेक्स्ट वर्ड है बारगेन। बारगेन होता है सौदा करना, ठीक है, डील करना, ठीक है। इसने कोई पेंटिंग दी होगी, इसको ये कह रही है कि भाई 3 रुपए की है, ठीक है, तुम 2 दे देना, ये कह रहा है नहीं भाई मैं तो 1 ही दूंगा, तो ये अपनी यहाँ पे बारगेनिंग कर रहे हैं, डील वगैरह फाइनलाइज कर रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, डील, अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, पैक्ट एंड ट्रांजैक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिप ऑफ, एक्सपेंसिव, हाई प्राइज्ड आइटम और डिसएग्रीमेंट, ठीक है। ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बार्गेन का मतलब होता है कि कोई एग्रीमेंट हो जाना किसी एक चीज़ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसएग्रीमेंट करना। या फिर बार्गेन का एक मतलब वो भी होता है कि कोई प्राइस है उसको नीचे लेके आना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, भाई प्राइस को ऊपर लेके जाना। दे मेड अ फेयर बार्गेन एग्रीइंग टू एक्सचेंज देयर ओल्ड कार फॉर अ न्यू वन, ठीक है, उन्होंने एक फेयर बार्गेन करा, एक फेयर सौदा करा, ठीक है। क्या एक्सचेंज किया उन्होंने कि ओल्ड कार से न्यू कार का एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल मतलब संकोची, जो शाई होता है, जो शर्मीला होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे, जैसे ये लड़की शर्मा रही है, सिनोनिम क्या होंगे, शाई, टिमिड, रिजर्व्ड, कोय, डिफिडेंट, मोडेस्ट, रिटायरिंग, डिम्योर, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस और शिपिश। एंटोनिम क्या होंगे, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, एजर्टिव, अनइनहिबिटेड, ठीक है, ब्रेजन और फियरलेस, और इसको कह सकते हो आप एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, इसको आप कह सकते हो इंट्रोवर्ट। सेंटेंस क्या बनेगा, दे शी गेव अ बैशफुल स्माइल आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। इस लड़की को ये वो मिला होगा, अवार्ड मिला होगा, तो ये क्या करने लगी, जो शाईफुल जो स्माइल होती है वो देने लग गई। नेक्स्ट वर्ड है बेटर, ठीक है। बेटर होता है मारना, किसी को पीटना, ठीक है, जैसे ये इसने कुछ कर रहा होगा, इसने दे दी कोनी, ठीक है, ठुड्डी पे।
सिनोनिम क्या होंगे? डिफीट करना, कॉन्कर करना, वैंक्विश करना, सरपास, आउटडू, क्रश करना, ठीक है, हैमर, स्ट्राइक, पंच एंड थंप। एंटोनिम क्या होंगे? लूज करना, फेल करना, ठीक है, सरेंडर करना, सफ़र, डिफीट करना और बी ओवरकम, और पुल ऑफ पंचेस, ठीक है, ठीक है, कि अपने पंचेस को भाई पुल करना, मतलब मारना नहीं, ठीक है, धीरे से मारना। द बॉक्सर कंटिन्यूड टू बैटर हिज ओपोनेंट विद अ सीरीज ऑफ पंचेस, ठीक है, या फिर पुलिंग योर पंचेस, ऐसे भी कर सकते हो, पुलिंग योर पंचेस। नेक्स्ट वर्ड है बेकन, ठीक है, इशारे से बुलाना, ठीक है, कॉल करना, जैसे आप लोग करते हो इधर आ, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है? बुला रहा है, इशारे से, हाथ से इशारा करना। सिनोनिम क्या होगा इसका? सिग्नल देना, ठीक है, वेव करना, जेस्चर, मोशन, इनवाइट करना, अट्रैक्ट करना, एंटाइस, ल्योर, समन एंड कोएक्स। एंटोनिम क्या होगा? रिपील करना, रिपल्स करना, डिसमिस करना, डिस्करेज करना और इग्नोर कर देना। अब आप क्या था, हाथ से बुला रहे हो, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? इग्नोर कर देना। शी बेकन द वेटर टू कम ओवर टू हर टेबल, उसने क्या करा? हाथ से इशारा करके वेटर को बुलाया कि भाई हमारे टेबल का भी ऑर्डर ले लो, या फिर हमारा खाना हो गया, हमारा बिल दे दो। नेक्स्ट वर्ड है बिग्यूइल, ठीक है, बिग्यूइल का मतलब होता है मोहना, ठगना, डिसीव करना। जैसे ये है बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पीछे कोई और बैठा है, इसने इसको प्यार में फंसा लिया, ठीक है, अब इससे पैसे वगैरह लूटने लग जाएगा। सिनोनिम क्या होगा? चार्म, एन्चेंट करना, ठीक है, कैप्टिवेट, फैसिनेट करना, ट्रिक, डिसीव एंड मिसलीड करना। एंटोनिम क्या होंगे? ऑफेंड करना, ठीक है, रिवोल्ट करना, रिपील करना, एनॉय करना, बोर करना या वेरी। ही वॉज बिगिल्ड बाय हर ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस, नॉट रियलाइजिंग हर इंटेंशन वर टू डिस्ट्रैक्ट हिम, ठीक है, उसमें वो क्या हो गया? वो मोहित हो गया, ठीक है, कैसे? उसकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस से उसने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि जो उसका इंटेंशन था वो था कि तुझे डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तेरे को अब तेरे गोल से हटाना है, ठीक है, तुझे पढ़ने नहीं देना। नेक्स्ट वर्ड है बिहूव होता है योग्य होना, नेसेसरी। जैसे जो आर्मी वगैरह में जाते हो, ठीक है, आप लोग अगर आर्मी वगैरह में जाओगे तो आपको क्या होगा? पहले आप लोगों का टेस्ट लेंगे कि भाई तुम योग्य हो भी या नहीं है। हर एक टेस्ट आपका करवाएंगे, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो फैमिली से इतना दूर रखते हैं, ठीक है, ताकि आप इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ ना रखो। ये भी एक आर्मी का एक वो होता है कि भाई फैमिली से दूर क्यों रखते हैं, ताकि उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो। सिनोनिम क्या होगा? बी फिट, बी सुटेबल, बी प्रॉपर, बी इनकम्बेंट, ठीक है, अपॉन, बेनिफिट एंड सूट करना किसी चीज़ को। एंटोनिम क्या होगा? अननेसेसरी, इनअप्रोप्रिएट, अनफिटिंग और पॉइंटलेस। इसके सेंटेंस क्या होगा? इट वुड बिहूव यू टू स्टडी हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम टू अचीव योर गोल्स, ठीक है, इसका मतलब मोटिवेट होना भी कह सकते हो आप, ठीक है, इट वुड बिहूव यू, ठीक है, ये आपको योग्य बनाएगा पढ़ने के लिए, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बिलीजरेंट। बिलीजरेंट का मतलब होता है युद्धरत, मतलब जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, होस्टाइल, ठीक है, जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। जैसे ये बंदा है, ये इस इनोसेंट से को दुखी कर रहा है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? अग्रेसिव, हॉस्टाइल, वॉर लाइक, ठीक है, कॉम्बेटिव, ठीक है, पुग्नेशियस एंड क्वेरलसम। क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई, ठीक है, लड़ाई। हिंदी देख लेना यार, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, लड़ाई वगैरह देखना, लड़ाई वगैरह करने वाला, ठीक है। एंटोनिम क्या होंगे? पीसफुल, फ्रेंडली, एमिएबल, पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, बड़ा ही शांत ओशियन है, इसलिए उसका नाम पैसिफिक ओशियन रखा है, क्योंकि वो बड़ा ही शांत है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिलेटरी एंड नॉन एग्रेसिव। सेंटेंस क्या आ जाएगा? हिज बेलिजरेंट मूड मेड इट इम्पॉसिबल टू हैव अ काम कन्वर्सेशन, ठीक है, उसका जो लड़ाकू वाला बिहेवियर, मूड था, वो एक शांति वाली बात करने के लिए मतलब इम्पॉसिबल सा कर दिया। जैसे महाभारत देखी होगी आपने, उसमें जो श्री कृष्ण थे वो शांति दूत बन के गए थे
यहाँ पे हस्तिनापुर में कि भाई इंद्रप्रस्थ लौटा दो। लेकिन जो दुर्योधन था उसको, वो क्या था, बेलिजरेंट मूड में था, उसको युद्ध चाहिए ही चाहिए था। ठीक है, तो वो कोई काम कन्वर्सेशन करने के लिए रेडी ही नहीं था। उन्होंने पहले इंद्रप्रस्थ मांगा, इसने मना कर दिया, फिर 5 गांव मांगे, वो भी मना कर दिया। तो मतलब कोई शांति वगैरह उसने एक्सेप्ट करनी ही नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई करना। ठीक है, किसी का अच्छा करना। बेने का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। काइंडनेस, सिनोनिम क्या आ जाएगा, काइंडनेस, जेनरोसिटी, ऑल्ट्रुइज्म। ठीक है, ऑल्ट्रुइज्म हमने करा था, ऑल्ट्रिस्टिक बंदा होता है, ऑल्टूरिस्ट वाला जैसे हमने याद करा था। ठीक है, चैरिटी, गुडविल, कंपैशन। ठीक है, फिलेंथ्रोपी एंड बेनिफिसेंस। एंटोनिम क्या होंगे, मेल वॉलेंस। देखो फिर से मेल आ गया, MAL। ठीक है, इसका मतलब होता है बैड। ठीक है, बैड बिहेवियर, क्रुएलिटी, सेल्फिशनेस, इल विल। ठीक है, मेलाइस, स्पाइटफुलनेस। ठीक है, और ग्रीड। द किंग वॉज नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस, जनरसली हेल्पिंग हिज पीपल ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ हार्डशिप। जो राजा था वो किस लिए जाना जाता था, उसके अच्छे बिहेवियर के लिए जाना जाता था। ठीक है, वो क्या करता था, बुरे टाइम में अपने लोगों की मदद करता था। नेक्स्ट वर्ड है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित, डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही। सिनोनिम क्या होंगे, डिप्राइव्ड, लैकिंग, ब्रेव्ड, डिस्टिट्यूट। ठीक है, डिवर्ड, फॉरलोन एंड स्ट्रिप्ड। एंटोनिम क्या होंगे, फुल, सेटिस्फाइड, रिप्लीट, एनरिच्ड, एबंडेंट एंड फुलफिल्ड। सेंटेंस क्या आ जाएगा इसका, ही फेल्ट बेरेफ्ट ऑफ होप आफ्टर रिसीविंग द डिवास्टेटिंग न्यूज़। जैसे ये बंदा है, मान लो सुबह उठा भाई ये, और इसको एक न्यूज़ मिल गई कि भाई तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। ठीक है, या फिर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये बंदा पूरा ऐसे टूट के बैठ गया कि भाई क्या करूं, या फिर इसका कोई हेल्थ इशू वगैरह की रिपोर्ट आई। ठीक है, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वो तो क्या हो गया, ये बेरेफ्ट हो गया, वंचित हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टियल। बेस्टियल, वहशी, दरिंदा। ठीक है, ब्रिटिश, मतलब जो इनह्यूमन हो ही ना, मतलब जानवर हो। ठीक है, जानवर को कहते हैं बेस्टियल, वहशी, दरिंदा। ठीक है, ब्रिटिश से याद कर लेना, एक ट्रिक दे रहा हूँ, ब्रिटिश से याद कर लेना। जो ब्रिटिशर्स थे जब इंडिया आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो जैसे फेमाइन वगैरह की सिचुएशन ले आए थे वो बंगाल साइड, तो आप ब्रिटिश से ब्रिटिश याद कर सकते हो। सिनोनिम क्या होंगे, ब्रूटल, सेवेज, बीस्टली, इनह्यूमन। ठीक है, ब्रिटिश, एनिमलिस्टिक, फेरल एंड क्रूअल। ठीक है, जैसे ये दोनों क्या है, वैशी दरिंदे हैं, दोनों कैसे एक दूसरे को खाने को पड़ रहे हैं, इनके सामने कोई एक ह्यूमन आ जाए तो दोनों उसको बीच में से फाड़ के खा जाएंगे। एंटोनिम क्या होगा, सिविलाइज्ड और ह्यूमैनिटेरियन। द बेस्टियल वायलेंस ऑफ द असॉल्ट लेफ्ट द विक्टिम इन क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, कोई असॉल्ट हो गया था, बेस्टियल मतलब इनह्यूमन, बहुत ही गंदा। ठीक है, तो उससे जो विक्टिम था वो कैसा था, बहुत बुरी कंडीशन में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डरमेंट। बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराहट, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज टाइप हो जाना। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे, कन्फ्यूजन, पजलमेंट, परप्लेक्सिटी। ठीक है, बैफलमेंट, मिस्टिफिकेशन किससे बना है, मिस्टीरियस से। एस्टोनिशमेंट मतलब अच्छे वे में अमेज हो जाना। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है। डिसओरिएंटेशन और स्टूपिफेक्शन। एंटोनिम क्या आ जाएंगे, क्लैरिटी होना, एनलाइटमेंट होना। ठीक है, सर्टेनिटी, अंडरस्टैंडिंग और एश्योरेशन, कि भाई आपको पता है कि हाँ भाई ठीक है, हाँ ये चीज़ है। लेकिन बिविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है, या बैफलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई नहीं पता हमें क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लेफ्ट द ऑडियंस इन द कंप्लीट बिविल्डरमेंट। ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी कि भाई ये क्या हो गया, ये अचानक कैसे हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि भाई जो ऑडियंस थी वो पूरा कंफ्यूज हो गई कि ये हुआ कैसे। नेक्स्ट वर्ड है बिविश्ड। बिविश्ड मतलब मोहित कर देना। ठीक है, कैप्टिवेटेड, जैसे शाहरुख खान कौन सी मूवी का ये जिसको देख के मोहित हो गए थे। ठीक है, सिनोनिम क्या होंगे, एन्चेंटेड। ठीक है, कैप्टिवेटेड, फैसिनेटेड, मेस्मराइज्ड, चार्म्ड एंड एंट्रेंस्ड।
एंटोनिम क्या होंगे? रिपेलमेंट, ठीक है, रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, अनअल्योरिंग, ठीक है, अनअपीलिंग और सिकनिंग। मतलब एंटोनिम इसके आ जाएंगे भाई, अच्छा नहीं लगा, हटाओ इसको। द विकेड फेरी बिविश्ड द प्रिंसेस इनटू अ डीप स्लीप एंड नो वन कुड वेक हर, ठीक है। इसका मतलब जो हिप्नोटाइज टाइप होता है वो भी होता है, ठीक है, उसमें भी आप पूरे मोहित हो जाते हो, ठीक है। बिविश्ड हो जाना, विच का मतलब होता है जो जादूगरनी टाइप होती है, चुड़ैल टाइप, ठीक है। बिविश्ड मतलब उसके किसी मंत्र वगैरह से आप पूरे, मतलब आपका दिमाग काम करना बंद हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, बुक लवर, जिसको बुक पढ़ने का या बुक कलेक्ट करने का शौक होता है। जैसे ये बंदा है, इसके पास कितनी सारी बुक्स है, अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी बना रखी है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? बुक लवर, बुक वॉर्म, रीडर, बुक कलेक्टर, ठीक है। बिब्लियोमैनियक, मैनियक का मतलब होता है पागल, किसी चीज़ के लिए मैड, नशा हो जिसको किसी चीज़ का। बिब्लियोलेटर एंड बुकमैन। एंटोनिम क्या होंगे? बिब्लियोफोब, अ पर्सन हु डिसलाइक्स और फियर बुक्स, नॉन रीडर, ठीक है, इग्नोरेमस और इलिटरेट। सेंटेंस क्या आएगा? द रिनाउंड बिब्लियोफिल वॉज नॉन फॉर हिज एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एडिशन नॉवेल्स, ठीक है। जो जिसका नाम होता है, जो फेमस होता है, उसको रिनाउंड कहते हैं, ठीक है। रिनाउंड बिब्लियोफिल मतलब जिसको सब जानते हैं, बुक लवर, उसके पास क्या थी? एक्सटेंसिव कलेक्शन थी फर्स्ट एडिशन नॉवेल्स की। आज का लास्ट वर्ड है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड का मतलब होता है बंटवारा, डिवाइडेड इनटू टू, कोई एक चीज़ जो आगे जाके दो चीज़ में बट जाए। जैसे ये नदी है, क्या होगी? बाइफरकेट होगी, आगे जाके डिवाइड होगी। सिनोनिम क्या होंगे? डिवाइडेड, स्प्लिट, ब्रांच्ड, फोक्ड, डाइकोटोमस और सेपरेटेड। एंटोनिम होंगे यूनाइटिंग, कंबाइनिंग, कन्वर्जिंग, जॉइनिंग एंड मर्जिंग। इसका आप एक और सिनोनिम लग सकते हो, डाइवर्जिंग, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? द रिवर बाइफरकेट्स इनटू टू स्मॉलर स्ट्रीम्स बिफोर रीचिंग द डेल्टा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।